सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमने संडे को भी सतगुरु माता जी के दर्शन किए। और किस तरह सतगुरु माता जी के दर्शन मंसूरी से हो रहे थे, ऐसे लग रहा था कि हम भी मंसूरी ही पहुंच गए हैं। और सतगुरु माता जी ने अपने विचारों द्वारा हमें समझाया कि अगर हम फ़ोन पर भी किसी से ये गुरु चर्चा करते हैं, ये सत्संग की बातें करते हैं, तो वो भी हमारी सेवा हो जाती है। तो इस तरह सतगुरु ने हमें समझाया है कि पल पल हम इस सतगुरु निरंकार के साथ जुड़े रहें, अपनी कनेक्टिविटी जो है इसके साथ स्ट्रोंग रखें, इसका एहसास हर पल बनाए रखें और हम हर एक के साथ प्यार करें। अगर हम रचनहार से प्यार कर रहे हैं तो इसकी बनाई हुई रचना से भी प्यार करें। और दासी आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी की असीम कृपा से ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम सत्संग में संतों महापुरुषों की वाणियाँ सुनते हैं, सतगुरु के विचार सुनते हैं, सतगुरु जो भी हमें सिखा रहे हैं उसको हमने कर्म रूप में ढालना है। साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। यहाँ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द द्वारा हमें समझाया है कि साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। मन ने सुनना है और कर्म द्वारा सुनाना है। ऐसी ही दासी आप जी के चरणों में एक घटना, सच्ची घटना रखने जा रही है कि किस तरह ये महात्मा एक बहन के कर्म को देखकर निरंकारी मिशन में जुड़े। इस महात्मा ने अपनी बात बताई है। ये महात्मा रेवाड़ी के हैं और इन्होंने बताई है कि बात उस समय की है जब मैं गुड़गांव के बीएड कॉलेज में, ये बीएड कॉलेज में वहाँ पर जॉब करते थे, एक टीचर, एक वहाँ पर लेक्चरर के रूप में। तो कहते हैं कि जब मैं पहले दिन वहाँ पर गया तो मैंने क्लास में पहुंचकर सभी स्टूडेंट्स से, जो भी छात्र छात्राएं थी, सभी से अपना परिचय देने को कहा। सभी ने बारी बारी से अपना परिचय दिया। तभी मैंने फिर मैंने कहा कि आप अपने बारे में दो कोई खूबियाँ भी बताओ। तो कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करने लगे। किसी ने कहा कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, किसी ने कहा कि मैं बड़ा पढ़ाई में इंटेलिजेंट हूँ, किसी ने कोई अपनी कार्यकुशलता का बखान किया, किसी ने कोई अपनी ईमानदारी का यशोगान किया। कहते हैं कि एक कोने में बैठे फरीदाबाद की छात्रा बबीता चोपड़ा जी की जब बारी आई तो वह बोली, सर, प्रभु कृपा से मुझ में यह खूबी है कि मैं अपनी गलती सहज रूप में स्वीकार कर लेती हूँ। जब मैंने दूसरी विशेषता बताने को कहा तो वह बोली, सर, मेरी दूसरी खूबी यह है कि अगर गलती मेरे पति की हो तो भी मैं मान लेती हूँ कि गलती मेरी थी। साथ बैठे उसकी जो फ्रेंड थी, उसने बीच में ही टोकते हुए उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तो उसने जवाब दिया, असल में ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी गलती मान लेते हैं। इससे एक तो घर में झगड़ा नहीं होता, दूसरा बात भी सुलझ जाती है। वो बहन कहती है कि बरसों से मेरी सुखी गृहस्थ जीवन का यही राज है। फिर कहते हैं कि ये महात्मा कहते हैं कि मैंने उस बहन से पूछा, बबीता, आपने यह सब कहाँ से सीखा? तो वह बोली, सर, यह सब मेरे सतगुरु की शिक्षा है। बचपन से ही सत्संग में जाती हूँ, वहीं ये सब व्यावहारिक शिक्षाएं मिलती हैं। इतना सुनकर मेरी और सभी स्टूडेंट्स की जिज्ञासा बढ़ गई। हर कोई जानना चाह रहा था कि ऐसे कौन से सतगुरु हैं जो इस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा देकर इंसान का जीवन सुखमय बना रहे हैं। ये महात्मा कहते हैं कि मेरी तो जिज्ञासा जागे ही जागी। मैं तो इस बात को जानना चाह ही रहा था, लेकिन जो उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे, सभी की जिज्ञासा यही हो रही थी कि हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा सतगुरु है जो इतनी अच्छी शिक्षा देकर जीवन को सुखी बना रहे हैं।
तो फिर जब उनसे पूछा गया तो वह बहन बोली, सर निरंकारी बाबा जी की कृपा से ही ये सब बातें सीखने को मिलती हैं। वह छात्रा बोल रही थी और सारी कक्षा उसकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो ये महात्मा कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि देखो किस प्रकार गुरु की शिक्षा के अनुसार आचरण करके छोटी उम्र में ही इंसान गृहस्थी जीवन में खुशहाली लाने के गुर सीख जाता है। यह आचरण सहज भाव में मिशन का प्रचार भी कर जाता है। बबीता का ब्रह्म ज्ञान में आचरण सहज ही पूरी कक्षा को मिशन की ओर खींच कर ले आया था। सारी जो क्लास थी वो भी इस मिशन से जुड़ गई और जो ये महात्मा थे ये भी जुड़ गए, जो उस समय टीचर रूप में थे, वहाँ पर लेक्चरर रूप में जो वहाँ पर कॉलेज में जॉब करते थे। तो कहते हैं कि इन बातों को सुनकर संपूर्ण अवतार वाणी का वह शब्द याद आ गया कि साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है, रसना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरु सीखे कर्म कमाए, तीनों सुख वह पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। कहते हैं कि जो ऐसा गुरु सिख होता है, जो भी बात सतगुरु के मुखारविंद से, जो भी संतों महापुरुषों के मुखारविंद से सतगुरु का हमें मैसेज मिलता है, इस बात को हमने मन से सुनना है और कर्म द्वारा सुनाना है। और हमने आँखों से सतगुरु के दीदार करने हैं, सतगुरु के गुरसिखों के दीदार करने हैं। और कहते हैं कि जो गुरसिख इस तरह के कर्म कमाता है, पाँव से चलकर सत्संग आता है। आजकल तो संगतें अभी भवनों में नहीं हो रही, लेकिन हमें घर बैठे ही सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये ज्ञान चर्चा बख्शी हुई है, घर बैठे ही हमारा सत्संग भवन बना दिया है। तो हम समय से पहले तैयार होकर सत्संग में बैठ जाएं, गुरु चर्चा में जुड़ जाएं। पता नहीं किस महात्मा का कौन सा वचन हमारे जीवन को पार कर देता है। तो इस तरह पाँव से चलकर सत्संग आना भी यही है कि हमने घर में भी समय से पहले तैयार होकर बैठ जाना है, तैयार होकर बैठ जाना है। और इस तरह कहते हैं कि जो गुरसिख यह सारे कर्म कमाएगा, हाथों से सेवा करेगा, आँखों से दर्शन करेगा, पैरों से चलकर सत्संग करेगा और कानों से सत्संग सुनेगा और फिर उसको अमल रूप में लाएगा, तो कहते हैं कि ऐसे गुरसिख का सतगुरु पार उतारा तो करेगा ही, लोक सुखी परलोक सुहेला तो करना ही है। और ऐसे गुरसिख को सतगुरु सारे संसार में यश भी दिलवाता है, उसकी इज्जत मान भी होती है। ये किस कारण हुई? ये सतगुरु के कारण हुई, सतगुरु की बात मानने के कारण हुई। सुनने और बोलने से कुछ भी बनने वाला नहीं है, सुनने और सुनाने से कुछ भी बनने वाला नहीं है, जब तक बात को कर्म रूप में नहीं ढाला जाएगा। ऐसे ही एक महात्मा संडे की सत्संग में भी बता रहे थे, कहते हैं कि हमारा जो सारा गांव है वो पूरी तरह से निरंकारी मिशन से जुड़ चुका है। और कहते हैं कि सभी इस तरह नतमस्तक होते हैं, सभी एक दूसरे के चरणों को स्पर्श करके उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो कहते हैं कि एक इंसान वहाँ पर कोई बाहर से जैसे आया और उसने चोरी की और वो उसी गांव में पकड़ा गया। तो कहते हैं कि जब पुलिस पकड़ कर ले गई उसको, तो पुलिस ने कहा कि इस गांव में चोरी करने के लिए कैसे आ गए, ये सारा गांव तो निरंकारी है, निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। तो वो आगे से पुलिस वाले उसको कहते हैं पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन आपको तभी छोड़ा जाएगा जब आप निरंकारी मिशन से जुड़ जाओगे। आपने इस गांव में आकर चोरी की है, आपने संतों महात्माओं के घर में आए हो, अब आपने यहाँ पर आकर अपना पार उतारा करना है। अगर आप निरंकारी मिशन से जुड़ते हो, निरंकारी मिशन को दिल से मानते हो, तभी आपको यहाँ से रिहा किया जाएगा। तो इस तरह देखो किस तरह कर्म के द्वारा उस गांव ने सारे मिशन का प्रचार कर दिया। इस तरह आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी चाहते हैं कि जहाँ से भी मेरा गुरसिख
गुजरे उसके कर्मों की खुशबू ऐसे फैल जाए कि किसी को मुख से कहना ही ना पड़े मैं निरंकारी हूँ। उसके कर्म ही बता दे कि ये निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, ये निरंकारी हैं। ऐसे ही दासी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की भी बात आप जी के चरणों में रखती है कि किस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमें समझाया कि सभी धर्म ग्रंथ हमारे लिए बने हैं, उनमें बहुत कीमती नुस्खे भी दर्ज हैं, अनमोल रहस्य भी भरे पड़े हैं। इन ग्रंथों का आदर सत्कार करना हमारा फ़र्ज है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनसे ही हमारा जो मकसद है वो हल हो जाएगा, हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा सोचना हमारी भूल है। जैसे हमने कोई मकान बनाना हो, कोठी बनानी हो, हमें उसके नक्शे की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ नक्शा ही बनवा लेने से क्या हमारी वो कोठी बन जाएगी? क्या हमारी वो कोठी बन जाएगी? क्या हम सर्दी गर्मी वर्षा धूप से बच जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह कहते हैं कि धर्म ग्रंथ भी नक्शे हैं जिनमें बताया गया है कि परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है, किस तरह मिलता है, परंतु ये केवल नक्शे हैं, परमात्मा नहीं। निरंकार प्रभु इनसे जुदा है, इनसे अलग है। नक्शे की संभाल तो जरूरी है, लेकिन नक्शे के मुताबिक मकान बनाए बिना हम उस पे रह नहीं सकते। अगर हमारे पास नक्शा बना हुआ है लेकिन नक्शे के मुताबिक हमने मकान नहीं बनाया तो मकान बन ही नहीं सकता। सिर्फ नक्शे से बात बनने वाली नहीं है। नक्शे के मुताबिक जब मकान बनता है तो वही हमें गर्मी सर्दी धूप बरसात से बचाता है। इसी तरह धर्म ग्रंथों की संभाल जरूरी है, इनका आदर सत्कार करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उनमें बताए गए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए बिना कल्याण होने वाला नहीं है, दुख सुख से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जब तक सतगुरु की शरण में आकर इंसान इस ब्रह्म ज्ञान को पा नहीं लेता तब तक पढ़ने पढ़ाने से कोई भी बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब समय के सतगुरु की शरण में आकर इंसान इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपना जीवन सफल कर लेगा, तभी बात बनने वाली है। इसी तरह कहते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान ले लिया और फिर विश्वास पूर्ण हो जाता है तो कहते हैं कि सतगुरु सच्चा पातशाह उसके सारे कार्य रास कर देता है। इसी तरह दासी आप जी के चरणों में एक बहन कविता बेकल जी हैं, उन्होंने अपने पति के बारे में बताया है, वो बात भी आप जी के चरणों में रखेगी दासी। कहते हैं कि बात उन दिनों की है, ये बहन बता रहे थे, कहते बात उन दिनों की है जब बेकल जी को अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर सेवा के लिए संत निरंकारी मंडल में बुला लिया गया। कुछ समय तक तो गुजारा चलता रहा, परंतु कुछ समय बाद हमारे छोटे बेटे की आंख में चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने के लिए कहा। 1 साल के लंबे इलाज के बाद ऑपरेशन का समय मिला, लेकिन जितना खर्चा बताया गया वो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। मैंने सहज ही बेकल जी से कहा कि आप बाबा जी से बात करके देखो। सुनते ही उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, क्या तुम उनसे कहने को कह रही हो जो सब कुछ जानते हैं? लेकिन तुम फिक्र ना करो, कोई ना कोई उपाय सतगुरु सच्चा पातशाह जरूर बना देंगे। ये बहन कहती है कि मैं सोचती रही कि कितने सालों से बिना सैलरी पर है, कोई काम का जरिया नहीं है, जैसे तैसे घर का गुजारा तो चल ही रहा था, लेकिन यह ऊपर का खर्चा कहाँ से आएगा। और कहते हैं कि मेरे पति के चेहरे पर जरा भी चिंता के भाव नहीं, बस यही उम्मीद कि दातार कोई जरिया बना देगा। लेकिन मेरी आस टूटती जा रही थी, क्योंकि 2 दिनों के बाद मेरे छोटे बेटे की आंख का ऑपरेशन होना था। बेकल जी जब भी रात को सोते तो अरदास करते थे और मुझसे भी अरदास करवाते थे, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, सब नू सारे सुख दो, सब दा भला करो। मैं कई बार सोचती यह कैसे इंसान है, अपने पास कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं और बाकी सबके लिए मांगते हैं। बैंक की नौकरी के दौरान बेकल जी ने किसी महात्मा की लोन के लिए जमानत दी थी, लेकिन वह महात्मा
किसी कारणवश बैंक को लोन वापस नहीं दे पाए। नौकरी छोड़ते समय बेकल जी ने अपने फंड से लोन के सारे पैसे कटवा दिए, जिसका पता मुझे भी नहीं था। ऑपरेशन से एक दिन पहले उसी महात्मा का फ़ोन आया, बेकल साहब, मेरा काम बहुत अच्छा है और आपका उपकार मैं आज भी भूला नहीं हूँ। आज वो लोन के सारे पैसे भेज रहा हूँ। बेकल जी मेरी तरफ उसी मुस्कान से देखने लगे जो उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी और कहने लगे कि मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने इस महात्मा की कभी धन रूप में मदद की भी है। आज सोचती हूँ तो गलानी सी महसूस होती है अपनी सोच पर कि जब ये सबके लिए मांगते थे तो निरंकार द्वारा कई हाथ इनके लिए भी अरदास करते थे। जो अपना सब कुछ इसे समर्पित कर देते हैं, उन्हें क्या यह कभी भूखा सोने देता है? हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा देता है। बस सिर्फ चाहिए इस पर विश्वास और निष्ठा। बेकल जी कहा करते थे कि इनसे कहने की ज़रूरत नहीं होती। हम संसारिक जीव हैं, ये साकार में सामने होते हैं तो दिल चाहता ही है कि इन्हें सब कुछ बताएं और ये उसी मुस्कुराहट से सुनते भी हैं। इनके निराकार स्वरूप या साकार से जो भी मांगें उसके बाद इन्हीं पर विश्वास रखकर इन पर ही सब कुछ छोड़ दें। ये हर वो काम करेंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आज भी ज़िंदगी में जब कोई उतार चढ़ाव आता है तो घबरा जाते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए हुए जीवन की कई बातें और सतगुरु का विश्वास और प्यार हमें संभाल लेता है। फिर यही अरदास निकलती है, हे देव समर्पित कर पाएं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जिन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी तरह ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ हमें सेवा सिमरन सत्संग बताया है। इसके साथ ही हमारा ये जो विश्वास है इसको भी मजबूत पहाड़ों की तरह बनाना और इसी तरह हम हर श्वास आप जी के चरणों में अपना समर्पित कर पाएँ और विश्वास भी आप जी के चरणों में बनाए रखें। और जिस तरह आप जी समझाते हो, जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति, जिसनों इसका होए सहारा, कम नहीं उसका अड़ सकता। जो इसका सहारा ले लेते हैं, इस पर विश्वास कर लेते हैं, जैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख हो या सुख हो, एक रस रहते हैं। सही मायनों में वही गुरसिख होते हैं, वही महात्मा होते हैं जो शरीर से ऊपर उठकर ये भक्ति करते चले जाते हैं। आज संगत जी दासी से ये विचार करते हुए कहीं भूले भी हुई होंगी, आप जी उन भूलों के लिए क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सबके सुखों की कामना करते हुए सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सच्चे पातशाह सभी के घरों में खुशियाँ खेड़ देना। जिस जिस चीज़ की भी जिसको कमी है उसको उसकी हर उस कमी को पूरा करना, हर प्रकार के सुख देते हुए अपने चरणों से हर एक जीव को जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।